पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव लिखा जा रहा है। क्या दीदी का किला अब ढहने की कगार पर है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी की कहानी लिखने जा रही है? नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है और शुरुआती रुझानों ने राज्य की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त की ओर बढ़ती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। रुझानों के मुताबिक कई असम सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले टीएमसी का दबदबा माना जाता था। ग्रामीण बेल्ट में मुलाकात कड़ा है। शहरी सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और सीमावर्ती इलाकों में वोटिंग पैटर्न ने सभी को चौंकाया है। यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई का नहीं था, ये दो नैरेटिव की टक्कर थी। एक तरफ विकास और परिवर्तन का दावा, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की पहचान और श्रेणियां असीमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के आक्रमण कैंपेन चलाया, तो वहीं ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये नतीजे ममता बनर्जी के लंबे राजनीतिक सफर का अंत साबित होंगे या फिर ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है? अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती है तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बंगाल की राजनीति में नई विचारधारा की एंट्री मानी जाएगी। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट जरूर बन सकता है। अब देखना ये बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या परिवर्तन की आंधी सच में हकीकत बनती है या दीदी की एक बार फिर से वापसी पलट देती है। जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें हैं, उनमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से करीब 1,500 वोटिंग से पीछे चल रही है। असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं तमिलनाडु में भी एक ही चरण में ही चुनाव हुआ, लेकिन यह मतदान 23 अप्रैल को हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरण की मतदान हुई। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। राज्य की बाकी बची 192 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी लगातार चौथे सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी की कोशिश राज्य में पहली बार सरकार बनाने की है। असम में बीते 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके की सरकार है। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज आई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।